हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। और जो लोग पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज को सुन रहे हैं, आज सुन के जरा मुझे बताइएगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ कि नहीं, आपकी एनालिटिकल पावर में इजाफा हुआ कि नहीं। और जो ये सुनते रहते हैं तो प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है, हालांकि आप उस मेरी बार बार की जाने वाली रिक्वेस्ट को मान रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं इस बात पर कि इस वीडियो को या तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जिनके पास भी हाइप, क्योंकि हाइप का ऑप्शन हर एक के पास नहीं आ रहा, जिनके पास भी हाइप का ऑप्शन आता है प्लीज इस वीडियो पे हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे द्वारा की गई रिसर्च या मेहनत को यूट्यूब अप्रिशिएट करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाता है। तो प्लीज हाइप के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो, अदरवाइज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज की हम कॉर्पोरेट न्यूज को शुरू करते हैं। आज के हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर जैसे नजर आ रहा होगा, HAL है, BSC है, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है, इसके साथ में एक LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी हमारे पास आज न्यूज है। चलिए जी, देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज पे हम आते हैं, जेफरीज की न्यूज है। और जेफरी ने आज बैठे बिठाए तेल निकाल दिया है किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अरे BSC जेफरीज की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उन्होंने कहा जी देखो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि BSC जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे 16% नीचे आ जाना चाहिए, मतलब 3000 से नीचे का प्राइस प्रेडिक्ट किया जेफरी ने। अब रीजन क्या रहा, अब रिसेंटली जानते हैं कैश इंट्रोड्यूस किया गया, जो ऑक्शन सिस्टम है, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम। अब वहां पर क्या हुआ है कि जेफरी का कहना है क्योंकि डेरिवेटिव्स की ट्रांजैक्शंस जिन शेयर्स में होनी चाहिए थी वहां उतनी नहीं हो पाएंगी, यानी कि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से BSC के शेयर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जेफरी, और उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया शेयर को। अब जेफरी है कौन, ये कोई मतलब तोते वाले बाबा हैं या कोई ज्योतिषी हैं, कोई श्री श्री 2015 कुछ और हैं, क्या है? देखो, जेफरी जो है एक इक्विटी रिसर्च फर्म है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ये वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर अपनी रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करते रहते हैं, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर्स जेफरी की रिपोर्ट की एनालिसिस रिपोर्ट के बेसिस पर अपना मूड भी बदलते रहते हैं। तो फिर जैसे ही आज जेफरी की रिपोर्ट आई, नतीजा ये हुआ कि BSC का शेयर बैठे बिठाए बेचारे गरीब आदमी को गिरना पड़ेगा, 4% के करीब गिर गया। बताओ, 4% के करीब BSC केवल जेफरी की रिपोर्ट से गिरा है। तो इसका मतलब सर अब हमारे पास अगर BSC के शेयर हों तो हमें बेच देने चाहिए। देखो, ये ना बड़े बड़ी हवेल मछलियों के किए जाने वाले काम हैं आप लोगों को फंसाने के लिए। अब जेफरी की रिपोर्ट इन्होंने दिखाकर क्या किया, जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर में पैनिक फैला दिया। हम लोग कहेंगे बेचो बेचो, जेफरी ने कह दिया। जेफरी हमारा चाचा लगता है, वो बताएगा हमारी कंपनी को कि किसमें खरीदें किसे बेचें। भाई, उनका हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इन लोगों का, ध्यान रखना। ये किसी भी शेयर को अगर डाउनग्रेड कर रहे हैं तो पहले ये अपने इन्वेस्टर्स को, मेंबर्स को प्रॉफिट बुकिंग करा चुके हैं, और या फिर उनकी एंट्री करवाने का मौका ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ये नेगेटिव रिपोर्ट करवा के एक एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश की है अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से। तो BSC एक भारत की स्ट्रॉन्ग कंपनी है, NSE के बाद सेकंड नंबर पे आने वाली स्टॉक एक्सचेंज है, ये पक्की बात है। NSE का IPO आने के बाद इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन होगी, बट ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ कैश वगैरह की वजह से कि हम कहें कि कैश तो आए हुए महीना हो गया, अब तो मतलब अब क्या इससे फर्क पड़ना चाहिए। बट ये जेफरी वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी ये इक्विटी रिसर्च फर्म है, ध्यान रखना, इनका मोटो समझो, ये कोई समाज सेवा का काम नहीं करती हैं। इनका काम होता है पैनिक फैलाओ और अपने मेंबर्स की एंट्री करवाओ जिनसे इन्होंने लाखों रुपए लिया हुआ है। समझ आई बात? तो आपने इनको लाखों रुपए नहीं दिए, तो इसलिए आपको जो रिपोर्ट मिलती है उससे पहले ये कांड कर चुके होते हैं, या उसके पीछे कोई और मोटिव होता है। आप अगर ऐसी न्यूज जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो फिर हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स भी ऑन है जिसे आप बाय कर सकते हैं। केवल अगस्त महीने के लिए इसका प्राइस अब 2500 रहने वाला है, उसके बाद सितंबर से हम इसका प्राइस 3500 1 सितंबर से कर देंगे। और अगर आप हमारे ज्वाइन ऑप्शन पर इसी यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको ज्वाइन में 179 रुपीज का एक प्लान नजर आता है, जिसके अंदर आप मेंबर्स स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हर IPO का एनालिसिस करके दिखाया जाएगा आपको, और साथ ही साथ जितने रिजल्ट कंपनी लॉन्च करती है उनका भी एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि क्या होना चाहिए, इस रिजल्ट का क्या मतलब है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जेफरी की रिपोर्ट का प्रभाव है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 3% के करीब शेयर गिरा है, बट मुझे लगता है टेम्परेरी मूवमेंट है, क्योंकि BSC के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, टेम्परेरी इन्होंने नेगेटिव व्यू कर दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े घबराएंगे। वो भी कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स,
बड़े इन्वेस्टर ऐसे में एंट्री लेते हैं। चलिए जी, आगे आते हैं HAL को लेकर। अभी रिसेंटली मैंने HAL को लेकर अभी 3-4 दिन पहले एक क्लिप बनाई थी। मैंने कहा ये भारत के भीष्म पितामह डिफेंस इंडस्ट्री के, और मुझे अगर कोई कहे कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 8 से 10 साल बाद अपने बच्चों के लिए कौन सा शेयर एक बता दे भाई जो पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा, तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा HAL। 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी जिसके ऊपर मैं आज बेट लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से संसार चल रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री में जितना खर्चा आने वाले समय में जो मुझे नजर आ रहा है, उसको देखते हुए हमारे भीष्म पितामह जो भारत का गर्व भी हैं, वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसकी मेरे को उम्मीद है। फिलहाल HAL ने एक बहुत जबरदस्त एक प्रोजेक्ट जो है उस पे काम शुरू किया है। हालांकि काम पिछले काफी समय से चल रहा था, जिसका नाम है LCH, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नाम है जिसका प्रचंड। देखो, भारत जो है अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर मंगा के यूज करता है, फिर उसके बाद हमारे पास Mi-17 रशिया के हैं, काफी एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं। बट अब कुछ समय पहले हमने अपने एक LCH पे काम शुरू किया था, यानी कि लाइट एयरक्राफ्ट पे भी काम किया था एक, जिसका नाम है तेजस, जो प्रोडक्शन लाइन में जा चुका है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर पे भी काम किया था जिसका नाम है प्रचंड। अब ये प्रचंड की परफॉर्मेंस जो है ना, खासकर इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना बॉर्डर के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। इनफैक्ट इसको अपाचे के लेवल का कंसीडर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। और अपाचे जो कि यूएस का आंखों का तारा है, अपाचे हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी जैसे यूज करती है और एयरफोर्स जैसे यूज करती है, तो हमारा प्रचंड उसी की टक्कर दे रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इंडियन आर्मी ने HAL को 156 LCH प्रचंड का ऑर्डर दिया है, और इस LCH को बनाने के लिए अदानी डिफेंस के साथ प्लस BEML के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है HAL ने। ये बहुत अच्छा मैं कहूंगा इनिशिएटिव है, क्योंकि HAL के ऊपर हमेशा इल्जाम लगते रहे हैं कि आपका एग्जीक्यूशन डिले होता है। तो इसलिए सरकार का कहीं ना कहीं प्रोग्राम था कि HAL को जॉइंट वेंचर में लाया जाए प्राइवेट सेक्टर के साथ में, और टाइमलाइन को इंश्योर किया जाए कि सारे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो सकें। तो ये भारत सरकार के इनिशिएटिव का ही परिणाम है कि इस तरीके के JV सामने आ रहे हैं। और मुझे संभावना यही लगती है कि आगे चल के भी HAL के जितने प्रोजेक्ट होंगे उनमें पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स बनवाने का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को दिया जाएगा, जैसे यहां पर अदानी को दिया गया है। ये अदानी हो या BEML हो, ये इस हेलीकॉप्टर के मेन पार्ट्स को बनाएंगे, परंतु ओरिजिनल पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर बनाने की टेक्नोलॉजी जो भारत में है वो HAL के पास है, तो वो वही करेगा। फिलहाल कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है 156 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर्स मिलना, और इस तरीके से एक एक्सपोर्ट की मार्केट भी ओपन करता है अगर ये सही ढंग से टाइमली ये प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो गया। क्योंकि कुछ हमारे डिफेंस सेक्टर के परमानेंट ग्राहक बन चुके हैं, कंट्रीज लाइक आर्मेनिया, कंट्रीज लाइक अरब कंट्रीज लाइक फिलीपींस, तो ये हमारे परमानेंट ग्राहक बनते जा रहे हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास न्यूज है वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने रिसेंटली अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर दिया है, और उसका नतीजा ये निकला कि शेयर में अच्छा खासा जंप रिसेंटली देखा गया इस हफ्ते में। हालांकि आज शेयर मार्केट में ये 3% के करीब गिरा भी है, बट वो नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग थी। आप जानते हैं आने वाला दिवाली सीजन है, दिवाली सीजन में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड होती है, रेफ्रिजरेटर और AC और चाहे आपके LED हो गए, तो और LG इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो LG ने अपना प्रोडक्शन रैंप अप किया है और साथ में कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अब कीमतें बढ़ाना ये कंपनी के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे कॉन्फिडेंस को? देखो, अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही हो कि कंज्यूमर की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो पे ऑफ कर पाएगा, तो बढ़े हुए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर पाती और वो खुद बियर करती है, जिसके कारण से कंपनी के मार्जिन्स हिट लेते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाती है। परंतु कंपनी को लगता है कि कंज्यूमर के पास पैसा है, इकोनॉमी सही चल रही है, इनफैक्ट अच्छी चल रही है, कंज्यूमर आराम से अपनी पॉकेट से निकाल के मुझे पैसा दे देगा। तो कंपनी क्या करेगी? वो बढ़ी हुई रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देती है। ये कंपनी का भी कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है और ये इकोनॉमी की अच्छी सिचुएशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। वही LG ने किया है, जिस वजह से इस प्रोडक्शन के रैंप अप के बाद में LG के प्राइसेस बड़े, शेयर का प्राइस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बढ़े हुए प्राइसेस को कंज्यूमर
कंज्यूमर को पास ऑन करने का डिसाइड किया है। इट मींस दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले सीजन में सेल्स तो बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी कंज्यूमर टर्नआउट बढ़ेगा, कंज्यूमर अच्छी खासी डिमांड लेके आएगा। इसका मतलब भारतीय इकोनॉमी पे दे आर फुली कॉन्फिडेंट। अच्छी बात है। चलो जी, तो इस वजह से आपने देखा होगा एलजी के प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। इसका मतलब क्या घुसे शेयर में सर अब मतलब एंट्री लेने? देखो, हम रिटेल इन्वेस्टर्स अगेन जब तक काम करने की सोचते हैं तब तक वो पीछे न्यूज काम कर चुकी होती है। तो इसलिए जब न्यूज आपके सामने आए तो मियरली उस न्यूज के बेसिस पर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की बात मत करना। क्यों? क्योंकि उस न्यूज के आने तक वो इतनी न्यूज बासी हो चुकी होती है आपके तक आने तक कि तब तक उसमें से मलाई बड़े बड़े लोग लेके चले गए होते हैं। तो इसलिए आप कोई भी एक्शन, ये रिएक्शन केवल उस न्यूज के बेसिस पे मत लेना, अपने फंडामेंटल और टेक्निकल्स का ध्यान रखना, उसके बेसिस पर ही करना। चलिए, और अगर आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल सीखना चाहते हो तो अगेन हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ओपन है, जहां पर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस सिखाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है जी एंटरटेनमेंट को लेकर। जी एंटरटेनमेंट एक ऐसी कंपनी जिसको मैं एवरी नाउ एंड देन कवर करता ही रहता हूं। पूरे इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, मतलब सब कुछ इसका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा अगर आप पिछली क्लिपिंग्स देखेंगे। फिलहाल रिसेंटली अभी हुआ क्या था कि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में प्रमोटर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया गया था सेबी के द्वारा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू को लेकर, और कह दिया गया था कि कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि सुभाष चंद्र जी और उनके पुत्र पुनीत गोयनका जी कैपिटल मार्केट से आप 12-12 महीने के लिए दूर रहोगे। अब इसका इंपैक्ट यह हुआ कि शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिरा, मतलब 114-15 पे जो डील कर रहा था 95-97 पे आकर रुक गया। अब जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड फरियाद लेके पहुंचे सेबी के ऊपर, जो उनके पिताजी हैं, नाम है जिसका एपेलेट ट्राइब्यूनल, जैसे सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि सैट कहते हैं। तो ये लोग पहुंचे सैट के पास और इन्होंने कहा, त्राहिमाम देखिए सेबी ने हमारे साथ क्या किया। सेबी ने कह दिया 12 महीने तक आप कैपिटल मार्केट में नहीं आ सकते, परंतु हम लोगों ने वारंट लिए हुए हैं। वारंट का मतलब होता है कि एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे 18 महीनों के अंदर अंदर आपको शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि दोनों प्रमोटर्स ने कि हमने वारंट लिए हुए हैं जिनकी कन्वर्जन डेट आने वाली है और 3000 करोड़ हमने कंपनी में डालने हैं। अगर कंपनी में इक्विटी नहीं आएगी तो ये तो वही बात हो गई कि आप घोड़े को घास ही नहीं खिला रहे तो घोड़े को भूखा मार दोगे क्या। तो इन्होंने कहा कंपनी में इक्विटी नहीं लाएंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी और लाखों इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाएगा। तो सेबी के ऑर्डर को वहीं के वहीं रोक दीजिए। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल ने इनकी फरियाद सुनते हुए कहा है कि ठीक है, हम सेबी के ऑर्डर को रोक रहे हैं और ये जो आपका कन्वर्जन है, इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है हम उसको अभी होल्ड पे रख रहे हैं। आप कन्वर्जन कीजिए, कंपनी में इक्विटी लाइए और इन्वेस्टर्स का भला कीजिए। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का ये जो ऑर्डर है, ये काफी अच्छा ऑर्डर है, इन्वेस्टर्स के फेवर में किया जाने वाला ऑर्डर है, जिसका इंपैक्ट ये नजर आया कि जी एंटरटेनमेंट के लिमिटेड के शेयर्स में 8% की तेजी देखी गई। बट अगेन इशू तो इशू रहा, वो क्या कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इल्जाम है। अभी टेम्परेरी बेसिस पर तो ठीक है, परंतु लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में या तो सेबी के सभी इल्जाम गलत निकल जाएं तो समझ में आता है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स चेंज होकर कोई नया इन्वेस्टर्स कंपनी में आए तो चेंज आता है। तो इन दो संभावनाओं से ही कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में एक ब्राइट फ्यूचर बनता है। अदरवाइज तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जब इशू आ जाए तो वो सीरियस होता है और वो एथिकल इन्वेस्टर्स को कंपनी से दूर कर देते हैं। और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने पास्ट क्लिपिंग में भी कहा, परंतु प्रमोटर्स के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू एवरी नाउ एंड देन अराइज हो जाते हैं, जो सेबी इनके ऊपर जो एलिगेशन लेके आता है, उसके बाद जो इनका इंपैक्ट डलता है, उससे जो शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा एक झूले पे झूल रहे हैं, जो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो इस झूले से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। और आपको आज की कॉर्पोरेट न्यूज कैसे लगी और सबसे बेहतरीन नॉलेजेबल वाली न्यूज आपको कौन सी लगी, ये जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक वादा है आपका कि जिनके पास भी हाइप का ऑप्शन है वो हाइप जरूर करेंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।